हेलो दोस्तों, गोल्डन फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज ऑर्बिटल एंड एस्केप वेलोसिटी के टॉपिक के क्वेश्चन करेंगे जो कि पीजीटी और टीजीटी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के परितः एक उपग्रह पृथ्वी की सतह से 600 किलोमीटर ऊंचाई पर घूम रहा है। उपग्रह की चाल होगी। तो देखिए, उपग्रह की चाल होती है भी, वो होती है बी बराबर अंडर रूट जी एम बाई आर। जी एम बाई आर। आर क्या है? आर है पृथ्वी के केंद्र से दूरी। तो पृथ्वी के केंद्र से दूरी आर प्लस आर लिखेंगे। ये तो है 6400 किलोमीटर, और कितनी पर घूम रहा है? 600 किलोमीटर। यानी टोटल कितनी होगी? 7000 किलोमीटर। तो इसकी हम वैल्यू रखेंगे, तो वैल्यू आएगी वी बराबर अंडर रूट जी की हो जाएगी 6.67 इन 10 की पावर -11। 6.67 10 की पावर -11। और एम एम क्या है? पृथ्वी का मास वो कितना दे रखा है? 6 × 10 की पावर 24। और आर क्या हो जाएगा? 7000 किलोमीटर, यानी 7000 और किलोमीटर का 10 की पावर 3 मीटर। तो ये वैल्यू आएगी। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये लगभग आएगी 7561 के बराबर। यानी ये आएगी 7561 के लगभग, जो कि किसके बराबर होगी? ये आंसर किलोमीटर में दे रखे हैं, तो किसके बराबर हो जाएगी? ये लगभग हो जाएगी 7.60 किलोमीटर के लगभग। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ये यूपीपीजीटी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, द रेडियस ऑफ टू प्लैनेट्स एक्स एंड वाई द सेम मास आर आर एक्स इक्वल टू आर आर वाई इक्वल टू 16 आर रेस्पेक्टिवली द रेशियो ऑफ वी एक्स एंड वी वाई ऑफ देयर कोरोस्पोंडिंग एस्केप वेलोसिटी विल बी। तो देखिए, एस्केप वेलोसिटी पूछी है। तो देखिए, एस्केप जो वेलोसिटी होती है वो होती है v बराबर अंडर रूट कितना? 2 जी आर। v बराबर क्या होती है? अंडर रूट 2 जी आर, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 2 जी एम बाई आर। आर क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या। तो देखिए, वी एक्स अपॉन वी वाई ये पूछा है हमसे। तो देखिए, ये क्या होगा? ये होगा अंडर रूट 2 जी एम अपॉन आर एक्स बटे अंडर रूट 2 जी एम अपॉन आर वाई। देखिए, इनकी त्रिज्याएं अलग अलग है, लेकिन मास दोनों की सेम है। ये एम और ये एम सेम है। तो देखिए, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा आर वाई अपॉन आर एक्स। देखिए, आर वाई कितना दिया है? आर वाई दिया है 16 आर, और आर एक्स क्या दिया है? आर। तो ये क्या आ जाएगा? 4 और अनुपात 1। तो वी एक्स अपन वी वाई का अनुपात क्या आ गया? 4:1। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। और नेक्स्ट देखिए आप, एक बार इन कलर बदलते हैं। नेक्स्ट है कि एम द्रव्यमान और आर त्रिज्या का एक पिंड बिना फिसले 36 वी चाल से लौटनी गति करते हुए एक रैंप जो कि चढ़ान पे है 3v² बाई 4g की ऊंचाई तक चढ़ जाता है। तो लौटनी गति करता हुआ पिंड होगा। देखिए, हमें पिंड निकालना है, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा? उसका आई निकालना पड़ेगा। देखिए, जड़ तो आगे निकालेंगे, उससे पहले देखिए इसकी जो ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा, वो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 1/2 mv² प्लस इसके साथ इसकी लौटनी गति है, तो 1/2 I ओमेगा² ये होगी। ये देखिए 1/2 mv² तो ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 I तो हमें निकालना है। I क्या है? जड़त्वागुण। और v बराबर क्या होता है? ओमेगा आर। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? v/r। तो ये v/r का स्क्वायर। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? देखिए 1/2, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं v² का। तो ये यहां से हो जाएगा 1/2 भी कॉमन आ जाएगा बाहर, तो 1/2 तो लिखते हैं बाहर। यहाँ बचेगा m और यहाँ बचेगा I/r², और बाहर हो जाएगा v²। ये वैल्यू आ गई। अब देखिए, गतिज ऊर्जा ऊर्जा संरक्षण नियम से हम क्या लिख सकते हैं? ऊर्जा संरक्षण नियम से जो गतिज ऊर्जा होगी 1/2 m प्लस I/r² और v², ये किसके बराबर होगी? जिसकी स्थितिज ऊर्जा mgh में परिवर्तन की होगी। ये गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होगी। और हमें क्या दिया है? हमें दिया है h का मान, वो कितना है? 3v²/4g। तो ये वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 mi/r² v² बराबर m g।
और h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू है यहाँ पे 3v² ये हो जाएगा 3v², जी से जी कैंसिल, v² से v² कैंसिल, ये गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये दो इस साइड से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6m और जी जी कैंसिल हो गया, 6m हो जाएगा। तो जो ये वैल्यू आएगी 6m आ गया और इसमें क्या घटेगा, एक मिनट, ये 3² बाई 4g था, ये क्या था 4g, तो इसका ये 4 रह गया एक बार। हाँ तो ये क्या होगा, ये होगा आई अपॉन आर स्क्वायर बराबर 6/4m माइनस m, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आई अपॉन आर स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 4, 6 में 4 गया 2, 2/4 यानी 1/2m, और आई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से आई बराबर हो जाएगा 1/2m आर स्क्वायर। तो ये जड़त्व आगुण आया है, जड़त्व आगुण का मान, तो ये जड़त्व आगुण का मान किसका मान है, ये चक्ति का मान है, चक्ति के लिए जड़त्व आगुण होते हैं ये, तो एक वृत्ताकार चक्ति है, तो इसका आंसर क्या होगा डी, ए सर्कुलर डिस्क। नेक्स्ट देखिए, किसी वस्तु का प्लायन वेग इसके द्रव्यमान की nवीं घात के समानुपाती होता है। तो देखिए जो किसी वस्तु का प्लायन वेग होता है वो होता है, ये देखिए आरपीसी का क्वेश्चन है, प्लायन वेग होता है √2gr, जिसे हम लिख सकते हैं √2gm/r। तो देखिए ये जो m आया है ये है पृथ्वी का द्रव्यमान, किसका है, पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान है। तो जो पलायन वेग है वो वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती नहीं होता, इसका मतलब m की घात कितना आएगा 0, तो n का मान क्या आ जाएगा यहाँ से 0, इसका आंसर क्या होगा ए। नेक्स्ट देखिए कि 8000 किलोमीटर की त्रिज्या वाले एक वर्त में एक उपग्रह पृथ्वी के फेरे लेता है, पृथ्वी से उस दूरी पर उपग्रह का वेग क्या होगा। तो देखिए जो उपग्रह का वेग होगा वही होगा v बराबर √2gr से हम ये निकाल सकते हैं, लेकिन देखिए जो उसको हमें g की वैल्यू अलग दी है 6.2 दी है। देखिए जो वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाएगा जब कोई पिंड, तो इसका क्या होगा, जो त्वरण होगा वो भी कौन सा त्वरण, कोणीय त्वरण, उसका मान क्या होगा a बराबर v²/r ये होगा। और ये त्वरण है ये कौन प्रोवाइड करवाएगा, ये करवाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स वाला जी, तो ये गुरुत्वीय त्वरण जो है वो इसको कोणीय त्वरण प्रदान करेगा। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, उपग्रह के वेग की, तो v बराबर क्या हो जाएगा √gr। वैसे ये तो था उपग्रह का ऑर्बिटल वेलोसिटी, और v बराबर √2gr ये होती है एस्केप वेलोसिटी। तो वैसे तो सीधा ही फॉर्मूला है लेकिन ये फॉर्मूला यहाँ से आता है, तो v बराबर √gr हो जाएगा, v बराबर जी का मान देखिए यहाँ पे 9.8 नहीं लेना, यहाँ पे लेना है 6.2, क्योंकि हमें ये दिया है, और r का मान दिया है 8000 किलोमीटर यानी 8000 और 10 की घात 3 ये दिया है। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, लगभग 7 किलोमीटर के लगभग, 7 किलोमीटर पर सेकंड, तो इसकी वैल्यू आएगी 7 किलोमीटर पर सेकंड, तो इसका आंसर क्या होगा बी होगा। नेक्स्ट देखिए, यदि m1 और m2 द्रव्यमान की दो उपग्रह r1 और r2 त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षाओं में पृथ्वी के फेर लेते हैं तो उनके कक्षीय वेगों का अनुपात होगा। तो देखिए कक्षीय वेग होता है v बराबर √dgr, अब ये मैंने कहा था ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी v बराबर √gr। देखिए जो g है वो दोनों के लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ये जी आर, तो जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी होगी वो अभी फर्स्ट क्वेश्चन पे रहता है gm/r, तो ये होती है, तो ये r क्या है, ये है केंद्र से दूरी। तो दो उपग्रह r और r त्रिज्या के वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे तो ये v समानुपाती किसके हो जाएगा 1/√r के, तो v1/v2 क्या हो जाएगा, यस कांस्टेंट हट जाएगा और क्या हो जाएगा r2/r1, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रूट के, तो √r2/r1 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा ए।
नेक्स्ट देखिए, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान मंगल ग्रह से 9 गुना है और त्रिज्या दुगनी है तो मंगल के गुरुत्वीय क्षेत्र से पलायन करने के लिए रॉकेट का अधिकतम वेग का पता करना है। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड लेना है। तो देखिए यूपीटीजीटी फिजिक्स का क्वेश्चन है ये। तो जो दिया है वो दिया है कि पृथ्वी का द्रव्यमान, मार्स का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान पहले लिखते हैं द्रव्यमान के बारे में। तो जो मास है मार्स का वो कितना, पृथ्वी का अर्थ, मास ऑफ अर्थ कितना है, मंगल ग्रह से 9 गुना यानी 9 एम है मंगल ग्रह का मास है। और इसके साथ क्या है, मंगल ग्रह का गुरुत्वीय क्षेत्र से पृथ्वी का द्रव्यमान, त्रिज्या क्या दे रखी है, दुगनी है, किसकी, पृथ्वी की। तो आर ई का मान क्या है, 2 RM ये दे रखा है। उसके बाद दे रखा है गुरुत्वीय क्षेत्र से पलायन करने के लिए रॉकेट का अधिकतम वेग पता करना है, और जो एस के वेलोसिटी है वो दे रखी है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, किसकी, पृथ्वी की। तो जो v बराबर होगा वो होगा √2gm/r, ये होगा। तो यहां से v समानुपाती किसके हो जाएगा, √m और r के। तो v समानुपाती किसके है, √m/r के। तो v1/v2 हम लिखेंगे, तो यह आ जाएगा, या हम लिख सकते हैं v अर्थ बटा v मून। तो v अर्थ का क्या होगा, मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ मार्स और मास ऑफ मार्स। तो इसकी वैल्यू रखेंगे, तो एम ई का मान तो क्या हो जाएगा, एम ई तो हो जाएगा 9 एम, और आर ई क्या हो जाएगा 2 RM, और मल्टीप्लाई है RM और R, सॉरी ये क्या नीचे आएगा MM। तो MM से MM कैंसिल, RM से RM कैंसिल, ये हो जाएगा √9/2, √9/2। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मंगल ग्रह के लिए। तो देखिए V फॉर मार्स क्या आएगा, √2/3 मल्टीप्लाई VE, यही आएगा। तो ये जाएगा √2/3 गुणा 11.2। जब आप इसको गुणा करेंगे तो ये लगभग किसके बराबर आएगा, ये आएगा 5.27 के लगभग, 5.27 किलोमीटर पर सेकंड। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट देखिए, कक्षीय तथा पलायन वेग v0 और v में क्या संबंध है। तो देखिए पिछले क्वेश्चन में किया था कि जो v0 होता है वो होता है √GR, और जो VE होता है वो होता है √2GR। तो VE बराबर क्या हो जाएगा, √2 और √GR। GR क्या लिख सकते हैं हम, GR को लिख सकते हैं v0। तो ये v0 और ये √2 और ये VE, ये रिलेशन आएगा। तो VE बराबर √2v0 कौन सा है, A। पीजीटी का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिए कि पृथ्वी की सतह पर किसी पिंड का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वर्तमान से दोगुना और त्रिज्या आधी रह जाए तो पलायन वेग का मान क्या होगा। तो देखिए हमें पूछा है पलायन वेग का मान। तो पलायन वेग क्या होता है, v एस्केप वेलोसिटी √ होता है 2gm/r। तो देखिए अब क्या क्या दे रखा है, 2g, m क्या दिया है, m दिया है हमें पृथ्वी का द्रव्यमान वर्तमान से दोगुना, तो द्रव्यमान क्या हो जाए दुगुना, और त्रिज्या क्या हो जाए आधी, त्रिज्या क्या हो जाए आधी। तो r/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा। ये है VE डैश का मान, VE डैश बराबर हो जाएगा, ये देखिए ये 2 और ये 2 तो बाहर आ गया, अंदर बचेगा 2√2gm/r। इसका मान क्या है 11.2, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 11.2, ये क्या हो जाएगा 4, 2 और 2 22.4 किलोमीटर पर सेकंड, 22.4 किलोमीटर पर सेकंड। इसका आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट देखिए कि एक मिसाइल पलायन वेग से कम वेग से छोड़ी जाती है तो इसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होगा। तो देखिए इनका योग होता है नेगेटिव, और होता है किस प्रकार है वो भी देख लिए कि स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो होती है U बराबर होती है
Gmm/r। और जो गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी, वो होती है +1/2 Gmm/r, ये होती है। तो जब आप इनको योग करेंगे, इसकी कुल ऊर्जा किसी कक्षा के लिए, तो ये आ जाएगा -Gmm/2r। ये क्या आएगा, इसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव आएगी। तो इसका मान, इसका आंसर क्या होगा, बी, नेगेटिव। नेक्स्ट देखिए, यदि एक बंदर के लिए पृथ्वी की सतह से पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, तो हाथी के लिए पलायन वेग क्या होगा। तो देखिए, पृथ्वी के लिए पृथ्वी पर हम किसी पिंड की बात करते हैं, तो उसका पलायन वेग होता है √TGR, जो कि द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता, एम पे निर्भर नहीं करता। हमने पीछे भी क्वेश्चन किया है, उसकी घात m⁻0 आया था। तो पृथ्वी पर चाहे बंदर हो या हाथी हो या कुछ भी हो, तो उनके लिए सबके लिए पलायन वेग समान होगा। तो क्या होगा, लेस देन, मोर देन, इक्वल टू होगा, इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट है कि एक एम द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी की तल से अनंत तक के लिए फेंकने हेतु आवश्यक गतिज ऊर्जा। देखिए, जब हम अनंत फेंकते हैं, तो इसका मतलब है कि हम उसको एस्केप वेलोसिटी देंगे, तो वो अनंत की तरफ जाएगी, वो वापस नहीं आएगी। तो वी ई बराबर क्या होगा, √2GR। गतिज ऊर्जा क्या होती है, 1/2 mv²। और v का मान क्या है, 1/2 mv का मान क्या है, इसका स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा, 2GR। 2 से 2 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, mgr। इसका मान क्या हो जाएगा, mgr। तो क्या आंसर होगा, बी। नेक्स्ट देखिए कि वर्तमान में पृथ्वी की मात्रा m व अर्धव्यास r है। पृथ्वी की सतह से प्रक्षेपित किया जाने वाला किसी कण के लिए पलायन वेग v1 वेग है। यदि मात्रा अपरिवर्तित रहते हुए पृथ्वी की त्रिज्या सिकुड़कर वर्तमान की 1/4 रह जाए, तो नया पलायन वेग v2 होगा। तो देखिए, हमें सिर्फ ये कि जो r डैश है वो क्या हो जाती है, r/4 हो जाती है। जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान सेम रहता है। सिर्फ यही कहा है कि द्रव्यमान सेम रहे और क्या हो, त्रिज्या से गुणकर वर्तमान की 1/4 रह जाए। तो देखिए, इसका जो पलायन वेग पूछा है वो होता है v बराबर क्या होता है, 2Gm/r, यही होगा। तो देखिए, हम लिखते हैं v1/v2। प्रारंभ में क्या था, v1, और अब क्या हो गया, v2। तो प्रारंभ वाला क्या होगा, 2Gm/r। और अब क्या है, अब है 2Gm/r/2। तो ये 2/4, तो ये 4 ऊपर गुणा हो जाएगा, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 1/2। इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, और 4 का बाहर क्या जाएगा, 2। ये 2 बाहर आएगा, तो ये 1/2 हो गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि v1 बराबर होगा 1/2 v2। हमें v2 पूछा है, तो v2 बराबर क्या होगा, 2v1। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट देखिए कि किसी कण का पलायन वेग उसके द्रव्यमान m पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो देखिए, पलायन वेग जो द्रव्यमान है वो m पे निर्भर नहीं करता, क्योंकि v बराबर होता है √2Gm/r। ये जो r है, ये जो m है, ये है पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान, मास ऑफ अर्थ है ये। तो इसका मतलब है कि कण पे निर्भर नहीं करते। पीजीटी 2011 क्वेश्चन है, तो m की घात कितना आएगा, 0। नेक्स्ट देखिए, एक उपग्रह की कक्षीय गति को कितने गुना बढ़ाया जाए कि वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाए। तो हमें क्या बताना है, कक्षीय गति को कितने गुना बढ़ाया जाए, स्पीड पूछिए। देखिए, जो उपग्रह होता है उसकी जो वेलोसिटी होती है वो होती है √Gr के बराबर, ये होती है। और यदि हम उसको गुरुत्वाकर्षण से बाहर भेजना चाहते हैं, तो उसको हम देंगे एस्केप वेलोसिटी वी। तो वी क्या हो जाएगा, √2Gr, ये होगा। अब देखिए, इसे लिख सकते हैं √2 और √Gr। और √2 और Gr क्या है, वेलोसिटी किसकी, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी में तो ये चल ही रहा था, अब इसको कितनी स्पीड बढ़ा दी जाए कि इसको एस्केप वेलोसिटी मिल जाए। तो वी बराबर क्या हो जाएगा, 1.41। ये होता है √2 का मान। √2 का मान क्या हो जाएगा, 1.41। तो जब 1.41 इसको देंगे, मल्टीप्लाई में क्या होगा, वी नोट। तो कितना गुना बढ़ जाएगा, वी नोट के 1.41 गुना बढ़ा दी जाए इसकी वेलोसिटी, तो ये एस्केप वेलोसिटी प्राप्त कर लेगा, और ये गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। इसका आंसर क्या होगा, बी। ये पीजीटी 2005 में 11 में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, एक पिंड पृथ्वी की तल से पलायन वेग की आधी चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है।
तो देखिए पिंड द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई है। यदि प्लान वेग से करते तो ये बाहर निकल जाता और ये अनंत तक की तरफ चल जाता, लेकिन प्लान वेग से आधे वेग के लिए किया गया, तो वेलोसिटी हो जाएगी v बराबर वी ई बाई टू, मतलब अंडर रूट टू जी आर बाई टू, यानी अंडर रूट जी आर बाई टू, ये इसको वेलोसिटी दी गई है। तो देखिए जो ऊंचाई प्राप्त करेगा वो क्या होगी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है एच बराबर होता है वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर ई पृथ्वी की त्रिज्या, और बटे में क्या होता है टू जी आर ई, टू जी आर ई माइनस वी स्क्वायर, माइनस वी स्क्वायर, ये होती है। अब देखिए हम इसकी वैल्यू रखते हैं, v की वैल्यू क्या हो जाएगी स्क्वायर की जी आर बाई टू, तो ये हो जाएगी जी आर बाई टू, और गुणा में क्या है आर ई, ये भी आर ई, ये भी आर ई, और बटे में देखिए टू जी आर ई, ये तो हमें दिया है, और वी स्क्वायर क्या हो जाएगी जी आर ई बाई टू। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा जी आर ई का स्क्वायर बटे टू, और इसके पूरे के बटे में क्या आएगा, ये दो इसका वो हो जाएगा, और ये हो जाएगा फोर, फोर में से गए थ्री, ये हो जाएगा थ्री जी आर ई बाई टू, ये तो दो से दो कैंसिल, जी से जी कैंसिल, आर ई से आर ई कैंसिल, तो यहाँ से क्या बचे देखिए आप, ऊपर तो बचे आर ई और नीचे बचेगा थ्री, आर ई बाई थ्री आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा सी, आर ई बाई थ्री। ये पीजीटी तो जानने का क्वेश्चन है। तो ये तो क्वेश्चन थे ऑर्बिटल और एस्केप वेलोसिटी के। इसी प्रकार और भी लगातार टॉपिक, हर टॉपिक पे क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद हीट के भी आएंगे, इसके बाद जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है उसके भी क्वेश्चन आएंगे, तो सबके क्वेश्चन लेके आएंगे। आप को अच्छा लगे तो ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।